वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड के बारे में, द्रव के वाष्प दाब के बारे में। अब हम आपको जो बतलाएंगे द्रव के वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में। आखिर वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से कारक हैं जो द्रव के वाष्प दाब को प्रभावित करेंगे। यानी यहाँ पर हम हेडिंग दे रहे हैं, जो हम बताएंगे उसके लिए हेडिंग है ये फैक्टर्स affecting vapor pressure of liquid. Factors affecting vapor pressure of liquid यानी द्रव के वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। तो द्रव के वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले दो प्रमुख कारक हैं। उसमें से पहला कारक नेचर ऑफ लिक्विड है, यानी द्रव की प्रकृति है। द्रव की प्रकृति द्रव के वाष्प दाब को कैसे प्रभावित करेंगे, इससे आप ऐसे समझें कि वैसे सारे द्रव, वैसे सारे लिक्विड जिनके अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल कमजोर होंगे, तो उनके ज़्यादा से ज़्यादा अणु वाष्प बनकर उड़ेंगे। जब ज़्यादा अणु वाष्प बनकर उड़ेंगे तो ज़्यादा वाष्प दाब उत्पन्न करेंगे ही, है ना। जबकि वैसे सभी द्रव, वैसे सभी लिक्विड जिनके अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल मजबूत होंगे, उनके अपेक्षाकृत कम अणु ही वाष्प बनकर उड़ेंगे और वो कम वाष्प दाब उत्पन्न करेंगे। तो इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। यानी ये रहा 2 important factors of which affect vapor. 2 important factors which affect vapor pressure of liquid is catch। यानी इसका हिंदी हो गया, द्रव के वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले दो प्रमुख कारक इस प्रकार हैं। नंबर ए में रहा नेचर ऑफ लिक्विड, द्रव की प्रकृति। यानी इसका हिंदी हो गया द्रव की प्रकृति। तो इसका स्टेटमेंट दिया, दोज लिक्विड in which less intermolecular, those liquid in which less intermolecular force of interaction operates, then it's more and more molecule takes part in
evaporation and produces more vapor pressure. While those liquids in which a strong intermolecular force of attraction operates, then its less molecule takes part in evaporation and produces less vapor pressure। यानी मैंने इसमें ये कहा नेचर ऑफ लिक्विड में कि those liquids in which less intermolecular force of attraction operates, then it's more and more molecule takes a part in evaporation and produces more vapor pressure. While those liquid in which a strong intermolecular force of attraction operates, then its less molecule takes a part in evaporation and produces less vapor pressure। जो हिंदी लिखेंगे उनके लिए हम बता रहे हैं, हिंदी लिख लेंगे, यानी ओवाई से हिंदी लिख लेंगे, ओवाई से द्रव जिनके अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल, यानी ओवाई से द्रव जिनके अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल कमजोर होते हैं, तो उनके ज्यादा से ज्यादा अणु बाष्प बनकर उड़ते हैं एवं वे ज्यादा बाष्प दाब उत्पन्न करते हैं। जबकि वैसे द्रव जिनके अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल मजबूत होते हैं, तो उनके कम अणु ही बाष्प बनकर उड़ते हैं एवं कम बाष्प दाब उत्पन्न करते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल से भी आपको क्लियर कर रहे हैं। देखिए कि द्रव की प्रकृति द्रव के बाष्प दाब को कैसे प्रभावित करते हैं, उसी का उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण से समझा रहे हैं। देखिएगा, यानी यूं कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल वेपर प्रेशर ऑफ ethyl alcohol and vapor pressure of ethyl alcohol and dimethyl ether
becomes more than vapor pressure of water at given or fixed temperature. Because force of interaction operates among molecule of ethyl alcohol or dimethyl ether becomes weaker than that of water. As a result, more and more molecule of ethyl alcohol and dimethyl ether takes part in evaporation and produces more vapor pressure. देखिए ध्यान से, यानी मैंने ये कहा उदाहरण के तौर पर, यानी फॉर एग्जांपल वेपर प्रेशर ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड डाइमिथाइल ईथर becomes more than vapor pressure of water at given a fixed temperature. At fixed temperature, because force of interaction operates among molecule of ethyl alcohol or dimethyl ether becomes weaker than that of water. As a result, more and more molecule of ethyl alcohol and dimethyl ether takes part in evaporation and produces more vapor pressure. जिनको हिंदी लिखना है हिंदी लिखेंगे। उदाहरण के तौर पर थोड़ा सा आकर देखें, इसके बाद लिखना दिए गए तापक्रम पर इथाइल अल्कोहल एवं डाइमिथाइल ईथर के वाष्प दाब का मान इथाइल अल्कोहल एवं डाइमिथाइल ईथर के वाष्प दाब का मान जल के वाष्प दाब से अधिक होते हैं। जल के वाष्प
दाब से अधिक होते हैं। फुल स्टॉप। और ऑप्शन पे लिखेंगे क्योंकि इथाइल अल्कोहल या डाई मिथाइल ईथर के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल जल के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल से कमजोर होते हैं। क्योंकि इथाइल अल्कोहल और डाई मिथाइल ईथर के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल जल के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल से कमजोर होते हैं। फुल स्टॉप। परिणाम स्वरूप इथाइल अल्कोहल एवं डाई मिथाइल ईथर परिणाम स्वरूप इथाइल अल्कोहल एवं डाई मिथाइल ईथर के ज्यादा से ज्यादा अणु बाष्प बनकर उड़ते हैं तथा ज्यादा बाष्प दाब उत्पन्न करते हैं। तो ये था पहला फैक्टर, नेचर ऑफ जो लिक्विड था उसके उदाहरण। और मैंने हेडिंग में बताया आपको कि द्रव के बाष्प दाब को प्रभावित करने वाले दो प्रमुख कारक हैं। तो वो था नंबर 1, ये बता रहा है अगला, नंबर 2 या फिर यूं कहें नंबर बी, टेम्परेचर। ये मैंने लिखा टेम्परेचर यानी तापक्रम। ये तो सिंपल है, ये आप समझ रहे होंगे कि जैसे जैसे आप तापक्रम का मान बढ़ाएंगे यानी द्रव के तापक्रम बढ़ेंगे तो उनके ज्यादा से ज्यादा अणु बाष्प बनकर उड़ेंगे। जब ज्यादा अणु बाष्प बनकर उड़ेगा तो ज्यादा बाष्प दाब उत्पन्न होंगे ही, है ना। तो उसी को हम यहाँ पे लिख के क्लियर कर देते हैं। As the temperature of liquid increases more and as the temperature of liquid increases more and more molecule of liquid takes part in evaporation. More and more molecule of liquid takes part in evaporation and produces more vapor pressure। यानी मैंने ये कहा, यानी इसमें ये लिखा हुआ है as the temperature of liquid increases more and more molecule of liquid takes part in evaporation and produces more vapor pressure। यानी ये कहा, हिंदी ये रहा, जो हिंदी लिखेंगे वो लिखेंगे जैसे जैसे द्रव का तापक्रम बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे द्रव का तापक्रम बढ़ते जाते हैं, इनके ज्यादा से ज्यादा अणु बाष्पीकृत होते हैं, इनके ज्यादा से ज्यादा अणु बाष्पीकृत होते हैं एवं ज्यादा बाष्प दाब उत्पन्न करते हैं।
फिर से बोल देते हैं, जैसे जैसे द्रव का तापक्रम बढ़ते जाते हैं वैसे इनके ज्यादा से ज्यादा अणु बाष्पीकृत होते हैं एवं ज्यादा वाष्प दाब उत्पन्न करते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड के बारे में कि द्रव का वाष्प दाब क्या है, वो मैंने बताया था इसके पहले, और ये बताया फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, यानी द्रव के वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में। जैसे एग्जाम में अगर ये रहा कि डिफाइन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड ऑल्सो मेंशन फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड्स, तो ऐसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन में आपको लिखना है। जो मैंने डेफिनेशन में वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिखा वो डायरेक्ट डेफिनेशन लिखेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम में जो भी मैंने लैंग्वेज किया है वो लिखेंगे, और उसके बाद डायरेक्ट लिखेंगे कि टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज एच, नंबर 1 नेचर ऑफ लिक्विड, केवल डिफाइन कर देंगे, एग्जाम्पल की आवश्यकता नहीं होगी, और दूसरा टेम्परेचर केवल डिफाइन कर देंगे या तो हिंदी या अंग्रेजी में। और यदि केवल 2 मार्क्स का है कि द्रव के वाष्प दाब से आप क्या समझते हैं, इनके प्रभावित करने वाले कारकों को भी लिखें, तो आप केवल परिभाषा दे करके, उस स्थिति में आपको डायग्राम भी नहीं बनानी है, केवल परिभाषा दे करके प्रभावित करने वाले कारक का केवल हेडिंग कर देंगे, उतना ही सफिशिएंट होगा। ज़्यादा कुछ होगा तो ज़्यादा कुछ आपका मन है तो डायग्राम बना दीजिएगा, और प्रभावित करने वाले कारक में नंबर ए लिखा वो लिख देंगे हिंदी में, नंबर बी लिखा वो लिखेंगे, बस केवल हेडिंग लिखना।